हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2024 और 18 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, स्विगी ने एक नई पहल स्विगी पावलेस लॉन्च की है। स्विगी पावलेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्विगी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव स्विगी पावलेस। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्विगी पावलेस? फर्स्ट ऑप्शन है लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है लापता पालतू जानवरों को खोजने के लिए। थर्ड ऑप्शन है लापता वरिष्ठ नागरिकों को खोजने के लिए। या फोर्थ ऑप्शन है गुम हुए सेल फोन को ढूंढने के लिए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। स्विगी ने एक नई पहल स्विगी पावलेस लॉन्च की है। स्विगी पावलेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लापता पालतू जानवरों को खोजने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्विगी ने लापता पालतू जानवरों को ढूंढने के लिए एक नई पहल स्विगी पावलेस शुरू की है। यह सुविधा पालतू जानवरों के माता पिता को स्विगी ऐप पर सीधे लापता पालतू जानवर की रिपोर्ट करने का अधिकार देती है, जिससे स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स के नेटवर्क को खोज प्रयासों में दयालु सहयोगिताओं के रूप में उपयोग किया जाता है। पालतू माता पिता अपने लापता पालतू जानवरों की रिपोर्ट सीधे स्विगी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें सभी आवश्यक विवरण और चित्र उपलब्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत की है। इसके तहत किस वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान करना चुन सकते हैं? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग फॉर द एल्डरली एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लोकसभा इलेक्शन। अंडर दिस वोटर्स अबव ईयर्स ऑफ एज कैन चूज टू वोट फ्रॉम होम। फर्स्ट ऑप्शन है 75 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 80 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 85 ईयर्स या फोर्थ ऑप्शन है 88 ईयर्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 85 ईयर्स। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव में घरेलू मतदान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बुजुर्ग नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान को आसान बनाना है। अब 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान करना चुन सकते हैं। 81 लाख से अधिक मतदाता 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और देश भर में 90 लाख से अधिक पंजीकृत PWD मतदाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा 2024-25 वर्षों के लिए कैप्टिव एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? What target has been set up by the government of India
for the productions of coal by the captive and commercial coal blocks for 2024 to 2025 years. फर्स्ट ऑप्शन है 120 मिलियन टनर्स, सेकेंड ऑप्शन है 140 मिलियन टन्स, थर्ड ऑप्शन है 150 मिलियन टन्स या फोर्थ ऑप्शन है 170 मिलियन टन्स। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा 2024-25 वर्षों के लिए कैप्टिव एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 170 मिलियन टन्स। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। FY24 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों ने 147.12 मिलियन टन शुष्क ईंधन का उत्पादन किया, जो FY23 में उत्पादित 116 MT से 26% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024 में 147.2 मीट्रिक टन के कुल उत्पादन में से बिजली क्षेत्र की कैप्टिव खदानों ने लगभग 121.3 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। गैर बिजली क्षेत्र की कैप्टिव खदानों ने 8.4 मीट्रिक टन का उत्पादन किया है, जबकि वाणिज्यिक खदानों ने 17.5 मीट्रिक टन ईंधन का उत्पादन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं? Recently, Iran has launched hundreds of drones and missiles against Israel under which operations? फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन टू प्रॉमिस, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन फॉल्स फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन फेक प्रॉमिस, फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेशन टाइट फॉर टैट। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस इजरायली कार्रवाई की प्रतिक्रिया है और इजराइल को उसके कथित अपराधों के लिए दंडित करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। यह हमला 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में था, जिसमें सीरिया और लेबनान में प्रमुख अभियानों के प्रभारी 2 जनरलों सहित 7 IRGC सदस्यों और 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? विच कंट्री टेस्टेड दी अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है USA। बताइएगा फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी रूस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रूस ने वोस्तोचन
कॉस्मोड्रोम से अंगारा A5 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सोवियत डिजाइन किए गए प्रोटॉन रॉकेटों को बदलने के लिए विकसित रॉकेटों को अंगारा परिवार बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच में अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और कजाकिस्तान में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम पर निर्भरता को कम करने की रूस की रणनीति का केंद्र है। रॉकेट लॉन्च करने वाले मिशन नियंत्रण के अनुसार अंतरिक्ष में उड़ान भरते ही यह कुछ ही मिनटों में 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ घोष, सेकेंड ऑप्शन है विक्रम सेठ, थर्ड ऑप्शन है रमन मित्तल या फोर्थ ऑप्शन है अरविंद अडिगा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रमन मित्तल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखी गई थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी इस किताब को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से 3-in-1 खाते की पेशकश करने के लिए फिशडॉम के साथ साझेदारी की है? विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ फिशडॉम टू ऑफर 3-in-1 अकाउंट थ्रू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से 3-in-1 खाते की पेशकश करने के लिए फिशडॉम के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निजी ऋणदाता कर्नाटक बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप KBL मोबाइल प्लस के माध्यम से 3-in-1 खाता, बचत, डीमैट और ट्रेडिंग की पेशकश करने के लिए फिशडॉम के साथ साझेदारी की है। यह रणनीतिक साझेदारी उपयोगकर्ताओं को इक्विटी और म्यूचुअल फंड से निवेश करने की अनुमति देकर वर्तमान मूल प्रस्ताव को मजबूत करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती को, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता को या फोर्थ ऑप्शन है अवंतिका वतनपू को। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवंतिका वतनपू। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वतनपू जो म्यूजिकल कॉमेडी मीन गर्ल्स में करेन सेट्टी की भूमिका के लिए जानी जाती हैं। इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार और उपाधि से सम्मानित किया गया है।
19 वर्षीय अभिनेत्री को कला और समाज में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए पहचाना गया। मीन्स गर्ल्स के लिए नए रूपांतरण में प्रमुख भूमिकाओं में से एक के रूप में अवंतिका ने अपनी अभिनय क्षमता साबित की। उन्होंने हाल ही में भारतीय श्रृंखला बिग गर्ल्स डोंट क्राई के साथ अपना OTT डेब्यू भी किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दीपक कुमार शर्मा को किस लघु वित्त बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, दीपक कुमार शर्मा को किस लघु वित्त बैंक के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सूर्योदय लघु वित्त बैंक के निदेशक मंडल ने दीपक कुमार शर्मा को बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति जो नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर और बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। बैंक की नियामक फाइलिंग के अनुसार लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए है। बैंक ने कहा कि शर्मा के पास बैंकिंग, दूरसंचार और सेवा क्षेत्रों में सफल उद्यम बनाने का लगभग 3 दशकों का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने बैंकिंग में विभिन्न नेतृत्व पदों पर 20+ वर्ष बिताए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new director of the National Judicial Academy भोपाल? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी को, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस उदय ललित को, या फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस NV रमना जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित एक औपचारिक पीठ के दौरान उनकी नियुक्ति के फैसले की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।